वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। देहरादून में कुलदीप कुमार को प्रभार दिया गया है। ऋषिकेश में दान सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई है और हरिद्वार से ज्योति प्रसाद गौरेला को जिम्मा मिला है। रुड़की में राम मोहन अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया। वहीं कोटद्वार की बात करें तो यहां पर राकेश गिरी को दिया गया है प्रभारी का जिम्मा। तो बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। निकाय चुनाव को देखते हुए देहरादून में कुलदीप कुमार को प्रभार दिया गया है। कोटद्वार में राकेश गिरी को प्रभार दिया गया है। ऋषिकेश में दान सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई है। तो हरिद्वार से ज्योति प्रसाद गौरेला को जिम्मा दिया गया। रुड़की में राम मोहन अग्रवाल जिम्मेदारी संभालेंगे निकाय चुनाव को लेकर। तो निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून में कुलदीप कुमार को प्रभार दिया गया। ऋषिकेश में दान सिंह रावत को जिम्मेदारी मिली है और हरिद्वार से ज्योति प्रसाद गौरेला को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रुड़की में राम मोहन यादव अग्रवाल प्रभारी बनाए गए। कोटद्वार में राकेश गिरी को प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, बीजेपी की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, देखिए, जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी में, संगठन में, उनको बड़े बड़े जो नगर निगम हैं, यानी 11 नगर निगम इस समय हैं उत्तराखंड में, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में, तो उनके अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत पिछली बार की तरह कोई हरिद्वार या कोटद्वार नगर निगम हार गई थी, तो और एक इसके अलावा रुड़की भी निर्दलीय जीत गया था। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती और उसकी पूरी तैयारियां शुरुआती दौर से ही इसीलिए हैं कि जिस तरह से बड़े नेताओं को उन्होंने नगर निगम का प्रभारी बनाकर ये एक इस बात का एक संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को बहुत सीरियसली लेने जा रही है। तो जिस तरह से पिछली बार कहीं ना कहीं चूक हो गई थी हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की और एक आध जगह और, तो इस बार वो कोई भी ऐसा मामला नहीं छोड़ना चाहती जिससे पिछली बार की चूक को दोहराया जा सके। तो इसीलिए वरिष्ठ नेताओं की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, उनको प्रभारी बनाया गया है। वही रिपोर्ट देंगे और प्रत्याशी चयन से लेकर के तमाम चीजों में उनका जो मशवरा होगा, उनकी जो सलाह होगी, उसको तवज्जो दी जाएगी। अजीत, देखिए, बीजेपी तो हर चुनाव में वैसे भी आगे रहती है। अब इस निकाय चुनाव को देखते हुए भी जो उनके वरिष्ठ नेता हैं उनको प्रभारी बना दिया गया, लेकिन बाकी दलों की तरफ से अभी कोई घोषणा नहीं की गई। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी कितना गंभीर है निकाय चुनाव को लेकर भी। नहीं, देखिए, कांग्रेस पहले ही प्रभारी घोषित कर चुकी है अपने जिलों के, उनका भी काम चल रहा है। तो चूंकि उन्होंने भी पहले जितने भी नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, जो बड़े शहर हैं, उनके प्रभारी नियुक्त करके रिपोर्ट मांगी गई है। तो लोग वहां भी काम तो हो ही रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है, उसका अपना पूरा मैकेनिज्म है चुनाव लड़ने का। वो हर समय चुनाव लड़ने की मुद्रा में भी रहती है, तो वो एक अलग चीज है। और BL संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, वो परसों यहाँ पर निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा को लेकर के पहुंच रहे हैं। तो वो समीक्षा करेंगे, जितने भी प्रभारी बनाए गए इनके साथ बैठक करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत संजीदगी से लेती है और लेकिन कांग्रेस ने भी अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए, उनकी तरफ से एक शुरुआत हो चुकी है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल, नशा नहीं रोजगार दो मुहिम के तहत प्रदर्शन।